ये लीड जनरेशन के लिए अलग से क्लास मैं इसलिए दिया हूँ, जो क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर तुम जहाँ पे जिस कंपनी में जाओगे क्लास कर मतलब कंपनी में काम करोगे, एंड ऑफ द डे तुमको हाँ सर। थ्रू डिजिटल मार्केटिंग लीड जनरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब हाँ लीड जनरेशन का मतलब जो है लीड मतलब आज आज का क्लास में मैं डिटेल्स में बताऊंगा जो लीड्स क्या है, लीड्स को सेल्स लीड्स किसे कहते हैं, ठीक है, कन्वर्शन क्या है, ठीक है, ये टोटली ये सर। इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो देखो एक चीज पहले समझना पड़ेगा, जो इसके उपाय क्या क्या है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में जितना भी प्रोसेस है जो आज तक तुम सीखे हो, उसमें हाँ हर सर। प्रोसेस में लीड जनरेशन होता है। हर प्रोसेस इज ए वे टू जनरेट लीड। ठीक है। उसको हाँ एक्यूमुलेट सर। करना पड़ेगा। उसको एक्यूमुलेट करके तुमको लीड जनरेशन मॉड्यूल मतलब टेक्निक्स जो है, उसको कंपोजिट टेक्निक तुमको यूज करना पड़ेगा लीड जनरेशन के लिए। मतलब अकेले लीड जनरेशन एक प्रोसेस नहीं है, हर प्रोसेस को लेके कंबाइंड एक लीड जनरेशन होता है। तो वो प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या वे में हम लोग लीड जनरेशन कर सकते हैं, उसको लीड्स किस प्रकार का होता है, ये डिटेल्स हम लोग बताएंगे। तो पहले ये लीड जनरेशन का जो वेज है उसको पहले जानो, हाँ क्या सर। क्या वेज में हम कर सकते हैं। एक है मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। लीड जनरेशन वेज, SEO, that is called search engine optimization, हाँ सर। SMO, social media optimization, PPC, pay per click, email marketing, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद है यूट्यूब मार्केटिंग। इसको लास्ट कर देते हैं इसके। देखो लीड जनरेशन दो प्रकार का होता है, एक है लीड जनरेशन वे, ये तो हो गया लीड जनरेशन वे। अब टाइप्स ऑफ लीड हाँ सर। जनरेशन, टाइप ऑफ लीड जनरेशन, ये सब थोड़ा सा नोट करके रखो। एक तो होता है इनबाउंड, इनबाउंड लीड जनरेशन, अरे और एक है आउटबाउंड आउटबाउंड लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन का पोएज है एसईओ, एसएमओ, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, पीपीसी। और टाइप ऑफ लीड जनरेशन क्या है, टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन में क्या क्या आते हैं, एक है इनबाउंड लीड जनरेशन और एक है आउटबाउंड लीड जनरेशन। अब हाँ सर। इनबाउंड लीड जनरेशन का क्या मतलब है, इनबाउंड लीड जनरेशन का मतलब है तुम तुम्हारे पास कस्टमर कांटेक्ट करेगा, इंक्वायरी फिल करेगा, ठीक है, कस्टमर तुम्हारे पास आएगा चल के, ना तुम कस्टमर के पास जाओगे। दैट इज द अच्छा। वेरी सबसे इफेक्टिव वे है इनबाउंड लीड जनरेशन में। जो कन्वर्शन का रेशियो है ज्यादा इनबाउंड लीड जनरेशन में होता है। और आउटबाउंड लीड जनरेशन मतलब इज ए कोल्ड कॉलिंग प्रोसेस। कोल्ड कॉलिंग प्रोसेस मतलब तुम हैप्पीली नेट से या किसी डेटाबेस किसी थर्ड पार्टी से अपना डेटा कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये सब निकाल के हाँ सर। पेड करके, मतलब पैसा देके तुम डेटाबेस लीड खरीदे, उसके बाद तुम कॉलिंग कर रहे हो, मतलब दो तीन कॉलर को बैठा के तुम बता रहे हो तो उस नंबर पे फोन कर रहे हो। जैसे हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं, तुम्हारे पास भी शायद आते होंगे, जैसे हाँ सर। हाँ सर। वेबसाइट चाहिए तो हम लोग वेबसाइट देते हैं, इसे
ऐसे ऐसे। सो दैट इज कॉल्ड कोल्ड कॉलिंग, हाँ मतलब वो हैप्पीली सबको फोन करेगा, उसको पता नहीं है किसको जरूरत है सर। किसको जरूरत नहीं है। लेकिन इनबाउंड इज पॉलिश। इनबाउंड मतलब जो लोग को तुम्हारे पास खुद चल के आ रहा है तुम्हारा बिजनेस देख के, तुम्हारा सर्विसेज देख के, तो दैट इज द कन्वर्शन रेशियो इज हायर। कन्वर्शन रेशियो जो चांसेस है इनबाउंड लीड जनरेशन में सबसे ज्यादा है। अच्छा। तो अभी एक चीज इसमें जो लीड जनरेशन का जो वेज है, देखो तुम्हारा जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसमें हाँ सर। लीड जनरेशन के लिए अलग अलग मतलब मॉड्यूल्स होगा। लेकिन जब तुम डिजिटल मार्केटिंग देखो प्रैक्टिकली और तुम थियोरिटिकल जब पढ़ोगे इज ए डिफरेंस। क्योंकि जब तुम काम कर रहे हो, जैसे मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे हर दिन लीड ले आना पड़ता है, तो द वेरियस वेज। तो उसमें एक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लेज a significant role to generate organic leads। एक तुमको मैं जरिया बताता हूँ। जैसे दुर्गापुर में, जैसे तुमको तुम्हारा हाँ बिजनेस सर। क्या है, पहले तुम्हारा साइट को ठीक से ऑप्टिमाइजेबल करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेबल मतलब हम्म। जो एक साइट लोग क्यों जाएगा, तुम्हारा पास क्यों आएगा, जब लोग कुछ क्वेरी करेगा। तो अगर ऐसे क्वेरी करते हैं, जैसे मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराता हूँ, तो मेरा टारगेट होना चाहिए ठीक से उस लोगों को जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग डिजिटल हाँ सर। मार्केटिंग में कोर्स करना चाहते हैं, आइदर ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड। तो मुझे पहले पता होना चाहिए तो मेरा साइट में जो लोग आएगा, तो कुछ ऐसा साइट मुझे बनाना पड़ेगा, ऐसा लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा जो जो लोग आके मेरा साइट पे कुछ डाले, कुछ एटलीस्ट एक्शंस, मतलब कुछ काम करे। कैसे, मान के चलो कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बोल के, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बोल के जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स को सिलेक्शन करना हाँ सर। विद टारगेट। तुम ऑनलाइन करा रहे हो या ऑफलाइन करा रहे हो, जिस मोड पे करा रहे हो, तो उस कीवर्ड टारगेट करके हम्म। जब तुम्हारा साइट फर्स्ट पेज में आएगा, रैंक करेगा, तो जाके तुम्हारा साइट को विजिट करेगा। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो साइट पे जाके अपना लीड देता है। कैसे लीड देता है, जैसे मैं साइट ऐसे बनाता हूँ, बना के रखा हूँ। जैसे अच्छा। एडुकेशनल एक्सीलेंस में मान के चलो गया, ये जो पेज है, जो मतलब लैंडिंग पेज, मतलब फर्स्ट जो हाँ लोग सर। जो पेज में आएगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च करे या एसईओ सर इंस्टीट्यूट लिख के सर्च करे, तो मेरा साइट फर्स्ट पेज में आता है। तो ये हाँ आने के सर। बाद मुझे क्या क्या ऐसे कुछ करना होता है, करना मतलब आके जो क्लाइंट्स आ रहा है या जो स्टूडेंट्स आ रहा है, तो उसको कुछ काम देना है। काम मतलब जैसे जो वो ढूंढ रहा है, तो मान के चलो यहाँ पे मैं बटन बना के रखा हूँ किसी इंक्वायरी के लिए, जैसे उसका नाम, ईमेल, फोन नंबर, वो कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं देख के रखा हूँ। तो इसमें क्या होता है, फायदा होता है, जब कोई क्लिक करेगा या कोई एक्शन करेगा, तो मेरे पास लीड आ जाता है कि कौन फॉर्म फिलअप किया है। मैं एक एक जगह में करके रखा हूँ यहाँ पे, जैसे आवर ट्रेनिंग शेड्यूल, क्लासरूम ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कोई ज्वाइन करना चाहता है कौन सा टाइप में, ऐसे ऐसे मैंने करके रखा हूँ। तो इसमें क्या होता है, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब लीड्स का एंगेजमेंट बढ़ता है। जो कोई लीड्स में अच्छा। इसमें देखो, मैं एक मैसेज बटन, चैट ऑप्शन बना के रखा हूँ, जो अगर कोई चाहता है मेरे पास मैसेज करने के लिए, मान के चलो कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहता है, तो ऐसे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, नाम ईमेल देके वो मैसेज कर सकता है, तो मैं उसको रिप्लाई दे सकता हूँ। तो दैट इज द वे टू जनरेट लीड ऑर्गेनिकली इन थ्रू एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अच्छा। थ्रू तुमको लीड ले आना अगर होगा, तो तुमको ऑप्टिमाइजेशन साइट का लैंडिंग पेज ठीक से करना पड़ेगा विथ टारगेट प्रॉपर कीवर्ड्स। तुम्हारा ऑडियंस है दुर्गापुर में, तो तुम अगर बाहर का तुम ऑफलाइन क्लास करा रहे हो, तो तुमको दुर्गापुर, मैक्सिमम आसनसोल या बांकुड़ा तक टारगेट करना पड़ेगा। बाहर का कस्टमर टारगेट करके तुम्हारा फायदा नहीं है। लेकिन अगर तुम हम्म। ऑनलाइन करोगे, तो इंडिया किसी भी पोजीशन से तुम्हारा लीड आ सकता है। तो दैट इज द टारगेटिंग। सो एसईओ के थ्रू भी तुमको लीड ले आना अच्छा। होगा। और लीड जनरेशन कुछ अकेले का बात नहीं है। लीड जनरेशन के लिए तुमको एसईओ को भी करना होगा, एसएमओ भी करना होगा,
पीपीसी भी करना होगा, ईमेल मार्केटिंग भी करना होगा, सब कुछ करना होगा, सब कुछ मिला के तुमको लीड जुगाड़ करना होगा। तो ये हो गया एसईओ के थ्रू करना। अच्छा, तो पहले साइट को ऑप्टिमाइज करना होगा, लैंडिंग पेज ठीक से बनाना पड़ेगा, टारगेट करना होगा प्रॉपर कीवर्ड से। जो कीवर्ड तुम टारगेट करोगे, अगर उसको एसईओ ठीक से करोगे, उसको लीड जनरेशन करोगे, तो वो लीड्स जो होगा वो तुम्हारा मतलब फॉर्म फिलअप करेगा या ईमेल करेगा, तो उसको हो गया इनबाउंड लीड, मतलब तुम्हारे पास कस्टमर चल के आया है। अब एक चीज मैं, क्या है? हाँ मतलब एसईओ हो गया। अब एसएमओ का मैं बारे में बताऊंगा, एसएमओ से कैसे लीड आएगा। उससे पहले दो चीज मैं बात बता देना चाहता हूँ। एक है इनबाउंड जो लीड जनरेशन है, एक हो गया तुम जो इनबाउंड लीड ले आ रहे हो, तो एक हो गया तुम्हारा मार्केटिंग लीड्स। इसके अंदर इनबाउंड लीड्स के अंदर मार्केटिंग लीड्स, बी हो गया तुम्हारा सेल्स लीड्स। ये मार्केटिंग लीड्स और ये सेल्स लीड्स क्या होता है, देखो तुम्हारे पास मतलब जो कंपनी के पास, अगर तुम खुद अपना एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस हो, तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा मेल पे पर्सनल मेल पे आएगा या कंपनी का ईमेल पे आएगा। अगर तुम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो वो क्लाइंट के मेल पे जाएगा, जिसी के पास जाए। तो जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो लीड्स आया, तो दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग लीड्स। ऑनलाइन मार्केटिंग लीड्स, एक यहाँ पे काम यहाँ पे रखना पड़ेगा, ऑनलाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग लीड्स। अब ऑनलाइन मार्केटिंग लीड्स तुम्हारे पास जो आया, ये एक प्रोसेस होता है। जो जो लीड जनरेशन, देखिए जितना भी छोटा कंपनी में नहीं होता है, बड़ा कंपनी में काम करने में ये प्रोसेस जो हायरार्की है वो ठीक से मेंटेन होता है। वो क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो लीड आता है ना, वो सब लीड उसका सेल्स डिपार्टमेंट में जाता है। क्योंकि एक लीड्स को कैसे कन्विंस करना पड़ता है। मान के चलो तुम्हारे पास दिन में एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी, हर एक से 100 लीड आया एक डिजिटल मार्केटिंग के टीम से, बड़ा कंपनी में होता है ऐसे। तो वो जो लीड कलेक्ट हुआ, वो लीड जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम है उसका काम है लीड ले आना, बस वो लीड को फॉरवर्ड कर देगा सेल्स डिपार्टमेंट में। तो सेल्स डिपार्टमेंट वो लीड को एनालाइज करेगा। मान के चलो मेरा एक बड़ा डिजिटल मार्केटिंग का फॉर्म है, ठीक है, मेरे पास दिन में 100 करके 200 करके लीड आ रहा है पूरा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो वो मेरा एक अलग सा डिपार्टमेंट है जो है सेल्स डिपार्टमेंट। वो लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्वालिटी एनालाइज करता है जो लीड का, तो ये लीड कितना कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल क्या होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत प्रोसेस है। पहले वो लीड को क्या करता है, जो कॉलिंग डिपार्टमेंट है वो कॉल करता है लीड को, जो सर उसका रिक्वायरमेंट जानते हैं। रिक्वायरमेंट जानने के बाद वो जो क्यों अप्लाई किया है, उसको क्या चाहिए, ये सब एनालिसिस करके लीड को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करते हैं मतलब एक प्रोस्पेक्ट और एक प्रोबेबल प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ऐसे। और एक है जेन्युइन कन्वर्टेबल, ऐसे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब प्रोस्पेक्ट मतलब हाँ ये क्लाइंट उठ सकता है, एक जेन्युइन प्रोस्पेक्ट मतलब ये जेन्युइन प्रोस्पेक्ट है, इससे बात करके क्वालिटी जो टीम होता है, लीड का क्वालिटी टीम, वो ये सब एनालाइज करके लीड को सेग्रीगेट कर देता है। जो उसमें प्रोस्पेक्ट, जेन्युइन प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मतलब ऐसे कोई लीड आया जो बोला है नहीं सर मैं तो अप्लाई किया था, मैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ, लेकिन आफ्टर 2 या 3 मंथ्स बाद, तो वो हो गया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। और एक हो गया तुम्हारा मतलब कन्वर्टेबल, मतलब ये होगा ही होगा, इसको फॉलो अप करना होगा। दैट मीन्स जो श्योर शॉट है, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो रहा है, कस्टमर के साथ बात हुआ कॉलिंग टीम का, श्योर शॉट मतलब ये होगा ही होगा, बात करने से पता चल जाता है। तो ऐसे करके वो सेग्रीगेट करके वो लीड को, और एक नेगेटिव मतलब जो बस ऐसे ही किया है वो मतलब और इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो फिल्टर करने के बाद स्टार्ट होता है फॉलो अप। मतलब सीटमेंट, बहुत सारे कंपनी में ना सॉफ्टवेयर सीआरएम यूज होता है, जो लीड का सीआरएम दे देता है सेल्स लोगों को। फॉलो अप करना पड़ता है, क्योंकि एक लीड कन्वर्ट तभी होगा सेल्स में
जब वो फाइनल पेमेंट देगा। मतलब मेरे पास एक स्टूडेंट अच्छा आया, that is lead, हाँ it सर it will convert to sales lead when the student will take admission, that is convert to sales, मतलब सेल हुआ, मतलब एक स्टूडेंट एडमिशन लिया। अच्छा सो लीड और सेल्स लीड समथिंग डिफरेंट, ये मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। सेल्स तभी होगा जब हाँ कन्वर्ट सर लीड कन्वर्ट टू ए क्लाइंट और ए कस्टमर, दैट इज कॉल्ड सेल्स लीड। सो अच्छा अच्छा ये जो लीड्स का प्रोसेस है, ये पूरा छोटा कंपनी में तुमको दिखने में नहीं आएगा। इसीलिए स्टार्टअप कंपनी इज गुड फॉर फ्रेशर्स फॉर 6 to 1 year, 6 month to 1 year। लेकिन अगर बड़ा कंपनी में जाओगे तो दैट इज द प्रॉपर वे, प्रॉपर ये जो प्रोसेसेस है, यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग करता है उसको ही बोलता है तुम फॉलो अप करो, तुम जाके कस्टमर को कन्वर्ट करो, दैट इज नॉट प्रोसेस। सो यू आर नॉट अ सेल्स हम्म, गाय, you are a marketing guy, that who your responsibility is to bring traffic, to bring a website into the first page, as well as to bring traffic in both mode, at organic and paid, ऑर्गेनिक वे और पेड वे में तुमको लीज ले आना होता है। लेकिन ये कंसेप्ट तुम जो छोटा मोटा कंपनी में, ये दुर्गापुर आसनसोल या इधर उधर का जो कलकत्ता का जो छोटा कंपनी है, उसमें तो ये प्रोसेस दिखने को नहीं मिलता है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अलग से सेल्स टीम रखेगा, उसमें क्वालिटी का टीम रखेगा, तो दैट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मैटर ऑफ पैसा का बात। वो क्या करता है, जो डिजिटल मार्केटिंग लोग होता है उसको ही बोल देता है तुम ही करो, तुम ही कन्वर्ट करो, तुम ही सेल्स को, लीड को एंड कस्टमर बनाओ, दैट इज नॉट द प्रोसेस। अच्छा तुम एमबीए कर रहे हो, एमबीए करने के बाद तुम जब डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म में स्पेसिफिक जाओगे, तो यू विल हाँ सर फाइंड द प्रॉपर प्रोसेस, जहां पे सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग का भी दोनों पार्ट होता है। एक ऑफलाइन मार्केटिंग जो करता है वो तुम्हारे डिपार्टमेंट के साथ कोई लेन देन नहीं है, वो अलग सा लीड ले आता है। ये तो ऑनलाइन डिपार्टमेंट एक अलग सा सेगमेंट हो गया। So that is the various हाँ सर department, and all department have their own responsibilities। और ये दिखने में मिलता है विप्रो, टीसीएस, बड़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट कंपनीज, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस टाइप का जो कंपनीज है, टॉप कंपनीज है, उसमें दिखने को मिलता है। इसीलिए स्टार्टअप कंपनी में क्या होता है, काम का तुम ये 4-5 सब काम एक अकेला एक इंसान को करना पड़ता है। वो क्या हो जाता है, वो हैबिचुएटेड हो जाता है, सब कुछ जान, वो प्रोसेस जानता है, सीख पाता है। लेकिन प्रोसेस अगर प्रॉपर करना होता है, इसलिए बड़ा कंपनी 1 साल बड़ा बाद कम इसीलिए जाना पड़ता है। कि छोटा कंपनी को तो सर्टेन टाइम तक जा पाओगे, वो जो सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, वो सब छोटा कंपनी प्रोवाइड नहीं करता है, जो बड़ा कंपनी प्रोवाइड करता है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए भी तुम तो शायद बहुत सारे टूल्स के बारे में जानते भी हो, जो पेड हाँ टूल्स सर है उसका, जैसे सेमरस हो गया, एचरेफ हो गया, ये छोटा कंपनी नहीं देता है, मेरा कंपनी भी मुझे नहीं देता है। तो इसको पेड टूल्स अच्छा पे काम करना होता है, जो बड़ा कंपनी प्रोवाइड करता है। तो ये अलग सा बात हो गया। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के जो लीड्स है और सेल्स लीड्स है, इसके तो डिफरेंशिएशन तुमको समझ में आया। हाँ सर तो अनदर वे जो है एसएमओ, जो मैं तुमको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। एसएमओ के थ्रू लीड जनरेशन क्या होता है, देखो एसएमओ को थ्रू जब लीड जनरेशन करोगे, उसमें क्या होता है, उसमें आता है तुम्हारा फेसबुक, एपी, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है। सो देखो हाँ ये सर तो ऑर्गेनिक वे है, एसएमओ इज द ऑर्गेनिक वे टू ब्रिंग ट्रैफिक एंड जनरेट लीड्स ऑर्गेनिकली। तो एसएमओ में, फेसबुक में मैं क्या क्या बोला था याद है, कैसे तुम लीड ले आओगे, कैसे तुमको एंगेजमेंट करोगे कस्टमर के साथ। उसके लिए पहले तुमको एक पेज बनाना पड़ेगा, फेसबुक पेज टू ए पार्टिकुलर हाँ प्रोफाइल, सर इस प्रोफाइल से। तो उस प्रोफाइल से पेज क्रिएट करने के बाद हाँ तुमको सर क्या करना पड़ेगा, रेलिवेंट यूजर, जो पहले तो तुमको पेज को हाँ प्रमोट सर करना पड़ेगा, तुम क्या सर्विस दे रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। जैसे मेरा पेज है, वहां पे जाके लोग कमेंट करता है, मेरा पेज लाइक करता है, तो पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इंटरेस्टेड है, उसको अगर मैसेज किया, लाइक किया, दैट मीन्स वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इंटरेस्टेड है।
तुम्हारा सर्किल इंटरेस्टेड है। बनाने से क्या फायदा होगा, अगर तुम कोई पोस्ट करोगे वो कमेंट करेगा तो तुम उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करके उसको मैसेज करके चैट करके तुम अपना बारे में, अपना जो फीचर्स है, अपना जो बिजनेस है, मेरे लिए मेरा जो कोर्स है मैं जानकारी दे पाता हूँ। ठीक है। तो रिसेंटली मैं जो एक बूट कैंप के लिए किया था तो बहुत सारी इंक्वायरी आया था उसमें से, जो हाँ सर। होने वाला है सैटरडे को 27। अच्छा तुम आ रहे हो क्या? सर वो फ्रेंड को सर मैं मेल मैसेज फॉरवर्ड किया था, वो सर कुछ बोला नहीं। तो उसको लेके आ सकते हो तुम सैटरडे। हाँ सर, उसी को मैं लेके आने का टारगेट में ही था, इसलिए सर उसको मैं मैसेज फॉरवर्ड किया हूँ सर, अभी तक वो रिप्लाई दिया नहीं। अगर अगर वो वो आता है, आता तो एक साथ ही लेके आ। हाँ तो उसको बोलो जो जो आ जाओ तो मैं भी जाता हूँ, और उसके लिए तो उसको पैसा नहीं देना पड़ता है, पड़ेगा। हाँ सर, ठीक है तो सर, मैं उससे एक बार फिर से कांटेक्ट करता हूँ, देखते क्या बोलता है। हाँ, एसएमओ से क्या होता है, एसएमओ से तुमको बहुत सारे वेज है, जैसे इवेंट क्रिएट करना। ठीक है। जैसे हाँ तुमको सर। मैं अपना प्रोफाइल में जाके दिखाता हूँ, एक मिनट देखो। जैसे ये मेरा पेज का जो ग्रुप देख पा रहे हो, मेरा जो ग्रुप है, हाँ सर, एजुकेशन एक्सीलेंस सर। ये दुर्गापुर आसाम डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये ग्रुप मैं किस लिए बनाया, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है। मेरा टारगेट है दुर्गापुर, दुर्गापुर में और जो हाँ सर। आसनसोल में, जो लोग, ये दुर्गापुर आसनसोल ये एक तरीके का मान के चलो एक कीवर्ड है। ठीक है। हाँ सर। तो कीवर्ड को हिसाब से मैं एक ग्रुप इसीलिए बनाया हूँ, तो इसमें जो मेंबर है, मेंबर ज्वाइन करेगा तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन सेट करके रखता हूँ। ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरा एक ही फायदा है, जैसे मैं इस ग्रुप में, मेरा जो स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट वो अभी जॉब कर रहा है, हाँ सर। तो मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे जो मेरा बूट कैंप है 27 को, ठीक है, ये मैं पोस्ट किया हूँ। इसमें से बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज मैसेज किया था पर्सनली, सर आपका ये ऑर्गेनाइज हो रहा है कब से कब, इंक्वायरी किया था। तो ये ग्रुप हाँ सर। बनाने का मेरा जो ये जो मैं ग्रुप बनाया था इसीलिए, जो मैं यूजर मेरे साथ जुड़ सके, मेरे साथ कनेक्ट हो सके। हाँ इसमें सर। मैं जैसे पोल क्रिएट किया हूँ, ये पोल क्रिएट करने का एक मतलब है, जो फ्री डिजिटल मार्केटिंग बूट कैंप इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज बाय एजुकेशन लाइसेंस, आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, जो तीनों लोग इंटरेस्ट शो किया है। ठीक है, वोट हाँ किया है, सर। पोल क्रिएशन किया है, मैं किया था। तो ये तीनों को मैं मैसेज किया था, वो जो इंटरेस्ट शो किया है पर्सनली मैसेज किया हूँ, तो उसमें से 2 हाँ सर। ज्वाइन करेगा, उस दिन आएगा। तो दैट इज द अच्छा एंगेजमेंट। अच्छा। तो देखो ये इसके लिए तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ा पोल क्रिएट करने के नहीं लिए, सर। मैं ऐसे में कुछ कर रहा हूँ। तो दैट इज द हम्म। प्रोसेस। तो ये ग्रुप से कर रहा हूँ, मतलब ये मैं दुर्गापुर आसाम डिजिटल मार्केटिंग का जो ग्रुप क्रिएट किया हूँ, मेरा हाँ ऑब्जेक्टिव सर। ये है जो मैं कुछ इवेंट करूँ, कुछ पोस्ट करूँ, लोगों के साथ मैं जुड़ सकूं। इसमें फिलहाल का भी कितना है, इसमें मेंबर्स तुम देख सकते हो, 1.0 के मेंबर्स। 1 एक हजार मतलब सर। 1000 से ज्यादा ही है। 1040। हाँ 1040 है। सो ये मैं धीरे धीरे अच्छा। बना रहा हूँ इसको। तो ऐसे ग्रुप क्रिएट करना, उसके बाद इवेंट क्रिएट करना। जैसे मेरा ये पेज है, ये पेज में मैं क्या किया हूँ, वीडियो भी सबमिट करता हूँ, जो बूट कैंप का वीडियोस है वो मैं सबमिट करता हूँ, इवेंट क्रिएट करता हूँ बाय द वे। जैसे यहाँ पे देखो मेरा ये तो कैंपेन चलाया था, मैं कुछ कैंपेन चलाया था। ये जो मेरा अच्छा। पोल क्रिएट था, ये इवेंट भी मैं क्रिएट हाँ किया सर। था। ये जो इवेंट, शायद इवेंट क्रिएट किया हो या नहीं किया, देख लेते हैं, किए थे तो। अच्छा, ये बूट कैंप का इवेंट था क्या? हाँ हाँ।
ये पिछले ये का ये हाँ सर। पहले का इसका इवेंट नहीं क्रिएट किया हूँ, शायद भूल गया हूँ करने के लिए, जब भी मैं कर दूंगा। तो ये जो इवेंट क्रिएट करना, ये सब होता है कि ऑर्गेनिकली लोगों के साथ जुड़ना। तो ये दैट इज द प्रोसेस टू मेक कनेक्शन और टू ब्रिंग लीड्स ऑर्गेनिकली। तो इसलिए तुमको एसएमओ इज वाइटल रोल। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में एसएमओ ठीक से नहीं होता है, लेकिन इंस्टाग्राम अगर फेसबुक के साथ तुम्हारा कनेक्शन रहता है तो क्या होगा, इंस्टाग्राम में तुम्हारा व्यूज आएगा, तुम्हारा इवेंट को लोग देखेगा। जो लोग मान के चलो मैं फेसबुक में भी हूँ, इंस्टाग्राम में भी हूँ, इंस्टाग्राम में अगर हाँ मैं सर। कुछ पोस्ट कर दिया, जो अगर फेसबुक पेज के साथ मेरा लिंक है, तो इंस्टाग्राम का पोस्ट मैं फेसबुक में शेयर कर दिया, तो इंस्टाग्राम से देख के वो फेसबुक में मेरे पास मैसेज कर सकता है। तो दैट अच्छा। इज द वेरियस वे। और लिंक्डइन प्रोफेशनल बहुत काम होता है, मतलब जो लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे प्रोफेशनल्स, तुम लिंक्डइन में भी पोल क्रिएट कर सकते हो। लिंक्डइन में भी तुम अपना वीडियोस जो जो है प्रमोशनल एक्टिविटीज, प्रोफेशन यहाँ पे ज्यादा प्रोफेशनल्स लोग रहते हैं या स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि बहुत सारे हाँ सर। स्टूडेंट जैसे बीसी राय हो गया, बंगाल हो गया, एनएसएचएम हो गया, ये लोगों को स्टूडेंट मेरा साथ लिंक्डइन में है। तो मैं जब भी कोई वीडियोस या कोई इवेंट पोस्ट करता हूँ, तो वो लोग मेरे साथ मुझे मैसेज करते हैं, उसका नंबर देता है, हाँ सर। कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो लीड जनरेशन तो होता है। तो ये एसएमओ इसीलिए करना जरूरी होता है ऑन डे टू डे बेसिस। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी के लिए भी तुम करो, क्योंकि इसमें से ऑर्गेनिक वे में लीड आते हैं। ओके सर। तो सेकंड जो पार्ट है वो हो गया ईमेल मार्केटिंग। ये जो हाँ सर। ईमेल मार्केटिंग, तुम ऑलरेडी ईमेल मार्केटिंग किए, मतलब देखे हो। एक बात मुझे बताओ, हाँ सर। ईमेल मार्केटिंग करने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए, बताओ तो। सर ईमेल मार्केटिंग करने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हम्म, तो एक ईमेल का आपको वो ड्राफ्ट जो होता है ना, हेलो हाँ बोलो। सर, ईमेल का एक टेम्पलेट पहले होना चाहिए। वो तो तुम बनाओगे, ईमेल का ड्राफ्ट, ऑफर्स, ईमेल, लेकिन सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? जिसको छोड़ के मेल तुम, आईडी। एग्जैक्टली। तो ईमेल मार्केटिंग करने के लिए तुम्हें ईमेल का, मान के चलो ये मेरा जो साइट है, मेरा लास्ट 1.5 साल हाँ से सर। 2019 के बीच से, मतलब ये लगभग 2 साल होने वाला है। तो ये मेरे पास जो जो लोग ये जो फॉर्म फिलअप किया है, कांटेक्ट किया है, मान के चलो आज तक 300 लोग किया है सपोज। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बूट कैंप हो रहा है उसका मेल को जुगाड़ करके उसको मैं क्या कर दूंगा, ईमेल मार्केटिंग एक बूट कैंप का बैनर बना के, टेम्पलेट बना के, ठीक है, उसको एक अच्छा सा मेल मतलब फॉर्मेट बना के मैं उसको मेल कर दूंगा। तो अच्छा। ये ईमेल मार्केटिंग तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास एडिक्वेट कम से कम 50, 100, 200, 300 ईमेल लीड रहेगा। बड़ा बड़ा ई कॉमर्स कंपनी के लिए पास तो और भी ज्यादा रहता है, लेकिन मिनिमम हाँ सर। 50-100 तो होना ही चाहिए। अगर ईमेल मार्केटिंग सबसे इजीएस्ट, सबसे पुराना, इजीएस्ट एंड अफोर्डेबल टेक्निक है लीड जनरेशन और कस्टमर के साथ एंगेज करना। मान के चलो जो लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, तुम 100 को ईमेल मार्केटिंग किए, 100 सब्सक्राइबर को, या जो हाँ तुम्हारे सर। पास फॉर्म फिलअप किया था, उसमें से अगर 5%, मतलब 100 में से अगर हाँ सर। पांचों उसका रिवर्ट किया, इंटरेस्ट शो किया, दैट इज कॉल्ड योर लीड। हाँ अब सर। वो लीड कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू फॉलो अप, इट गोज टू द सेल्स टीम, बट इज नॉट योर अच्छा। हेडेक। लेकिन एक छोटा कंपनी में जब काम करते हो वो बोलते हैं नहीं, लीड्स तो ले आए हो, आप उसको कन्वर्ट करो। इट इज नॉट a job role of a digital marketing guy. This is a responsibility of sales. लेकिन यहाँ पे सेल्स के लिए अलग से बंदे नहीं रखते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही हाँ दे सर। देता है।
सो इसीलिए जो भी हो, लीड्स कन्वर्टेबल जब होगा वो सेल्स में चला जाएगा। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए कम से कम तुमको ईमेल आईडी होना चाहिए। तो और ईमेल आईडी कब आएगा, लोग सब्सक्राइब तुम्हारे पास कब करेगा, जब तुम्हारा साइट दिखेगा साइट पे। तो इसके तो मतलब ये एक एक के ऊपर डिपेंडेबल है। मतलब फिर से घुमा फिरा के एसईओ, मतलब फर्स्ट स्टेप तुमको एसईओ तो करना ही होगा। एसईओ नहीं करोगे तो प्रमोशन नहीं होगा, ऑर्गेनिकली लीड नहीं आएगा। ऑर्गेनिकली लीड नहीं आएगा तो तुम्हारे पास ईमेल कैसे आएगा, ईमेल आईडी कैसे जुगाड़ करोगे, ईमेल मार्केटिंग नहीं होगा। सो दैट इज इंटरलिंक। अच्छा, उसके बाद आ जाओ जो होगा ईमेल यूट्यूब मार्केटिंग के मार्केटिंग। बाद ये यूट्यूब मार्केटिंग। अब तुम पूछो यूट्यूब में कैसे करेंगे। देखो यूट्यूब में जब तुम कोई चैनल क्रिएट, भले ही मेरा चैनल अब तक पॉपुलर नहीं हुआ है, मैं धीरे धीरे उसको वीडियो छोड़ रहा हूँ, इसको मेरा जो जान पहचान का स्टूडेंट है वो लोगों को बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब वो पॉपुलर होगा या दूसरे किसी चैनल पे जाओगे, वहां पे तुम देखोगे जिसका पॉपुलर हो गया है ऑलरेडी, लाखों करीब सब्सक्राइबर है, वहां पे लीड कैसे मिलता है, वो लोगों के पास कैसे लीड आता है, क्योंकि उसको पॉपुलर हो गया है, वो कीवर्ड देके सर्च करता है यूट्यूब में, फास्ट उसी का वीडियो आता है। इसका कारण है वो लोग अच्छा, पॉपुलर ऑलरेडी हो चुका है, मतलब यूट्यूब में वो लोगों को दिखना स्टार्ट हो गया है, यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब सर्च में। यूट्यूब खुद भी एक सर्च इंजिन जैसा ही है, मतलब यूट्यूब जहाँ पे वीडियो सर्च होता है बेसिकली। सो हाँ सर। यूट्यूब मार्केटिंग के थ्रू मतलब तुम्हारा कोई चैनल पॉपुलर हो गया, तुम्हारा मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो गया, अगर कोई तुम वीडियो दे रहे हो उसके ऊपर देखोगे बहुत सारे लोग अपना नंबर दे देता है, कॉल करने के लिए बोलता है, कमेंट्स करता है वीडियो देखने के बाद, सीखना चाहते हैं, तो उसके साथ तुम मैसेज करके तुम उसका ईमेल आईडी देके कन्वर्ट कर सकते हो, जो तुम यहाँ पे आओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तुम इस फॉर्म को फिलअप करो, देन यूट्यूब से वो लीड तुम्हारे पास आ गया। सो यूट्यूब मार्केटिंग से भी लीड आता है, लेकिन उसके लिए तुमको पहले पॉपुलर होना पड़ेगा, तुम्हारा एक अच्छा करीब सब्सक्राइबर होना चाहिए, सब्सक्राइबर बेस होगा। अब ये एक दिन का काम नहीं है। यूट्यूब मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सब चीज ना ग्रो करता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो हाँ लीड सर। जनरेशन के लिए अगर तुमको पेशेंस है तो एसईओ, एसएमओ ये सब करना होगा। लेकिन कंपनी बहुत सारे है जो बोलता है नहीं मुझे पेड लीड चाहिए, इंस्टेंट लीड चाहिए, देन यू हैव टू चूज पीपीसी, मतलब पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट जो पेड होगा, मतलब पैसा देके लीड ले आना। वो फेसबुक पे लीड कैंपेन हो, फेसबुक में मैसेज कैंपेन हो, या गूगल में लीड कैंपेन हो, गूगल यूट्यूब में पेड प्रमोशन हो, या गूगल में लीड कैंपेन हो, जो भी कैंपेन, तुम तो कैंपेन्स ऑलरेडी देख चुके हो पीपीसी में कितना टाइप का होता है। सो अगर तुमको जल्दबाजी है, एक दो दिन के अंदर लीड आना चालू हो जाना चाहिए, देन तुमको पेड एडवर्टाइजमेंट में जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज अच्छा, मिला के होता है स्ट्रेटेजीज, मतलब स्ट्रेटेजी जो बनाता है डिजिटल मार्केटिंग का जो मैनेजर है, जिसके ऊपर दायित्व दिया गया है कि तुम लीड जनरेशन करो, तो उसके पास कंपनी की तरफ से दो ऑप्शन भी देता है कि तुम एक पैसा इन्वेस्ट करो ऑर्गेनिकली करने के लिए, जो टीम है उसको लगा लो, और एक पैसा इन्वेस्ट करके इंस्टेंट लीड जनरेशन करने के लिए तुम्हारा जो पीपीसी टीम है उसको लगा लो। अच्छा, तो दोनों टीम काम करना स्टार्ट कर देता है। अब ऑर्गेनिकली काम करने के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन पीपीसी अगर तुम ठीक से काम करना स्टार्ट करोगे, तुम्हारा कैंपेन स्टार्ट हो जाने से ही तुम्हारा लीड आना चालू हो जाएगा। सो ये बेसिकली स्ट्रेटेजीज है, कंबाइंड स्ट्रेटेजीज, जिसके थ्रू तुम एक कंपनी के लिए लीड जनरेशन कर सकते हो। अच्छा। अब तुम्हारा इनपुट्स बताओ, क्या तुम्हारा क्या क्या लगता है क्वेश्चंस। मेरा क्वेश्चन मतलब अभी अभी तक में। मतलब तुम्हारा इसमें तुम्हारा इनपुट्स क्या है, जो जो मैं पॉइंट्स बताया। सर मेरा इनपुट तो से ईमेल मार्केटिंग में एक चीज है, से एक ईमेल मार्केटिंग का लेके क्वेश्चन था सर। बताओ।
हाँ सर, जैसे आप बोले कि सपोज अगर जैसे आपका ये साइट है, ठीक है, और इसमें अभी तक विजिट कम से कम 300 to 400 लोग का हुआ है, ठीक है सर, एज अ न्यू विजिट स्टार्टअप के लिए सर वो तो विजिट पॉसिबल नहीं होगा। विजिट नहीं हुआ है, कम से कम 200 से मतलब सर 300 आपका एटलीस्ट मान के चलो, लास्ट 1.5 साल में तो हो ही इंटरेक्शन हो, तो हुआ है ना। इंटरेक्शन तो हो ही, उससे ज्यादा भी हाँ हो सकता है, मैं तो ट्रैक नहीं किया था, हाँ सर, लेकिन हो जाएगा। तो आपको तो सर उधर से मिल जाएगा ना उसका डिटेल्स, हाँ, उसका मेल आईडी उस सब मिल जाएगा, बट सर जो न्यू स्टार्टअप है तो हाँ, उसके लिए सर कैसे पॉसिबल होगा? वो तो मैं ऑलरेडी डिस्कशन में बता ही दिया, इसीलिए तो मैं तुमको क्वेश्चन किया, जो तुम क्वेश्चन किए हो मैं बता ऑलरेडी ये बता ही दिया। जो नया स्टार्टअप करने की जो कंपनीज है, वो क्या करेगा, हाँ सर। वो उसके पास दो ऑप्शन है, वो एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, तीनों ही उसको स्टार्ट करना होगा, क्योंकि इंस्टेंट लीड भी तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है तो उस हाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना। देखो, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टू इन्वेस्ट। तुम एक प्रोडक्ट को बेचोगे हाँ सर। मार्केट पे, लोगों के पास तो उसको उसको पहले तो बेचना तो दूर का बात, पहले तो लोग उसको यूएसपी क्या है, क्यों खरीदेगा। एक सेलो का पेन आया है हाँ मार्केट सर। में, जिसका कॉस्ट है 10 रुपया, और 10 रुपया का दूसरा पेन ऑलरेडी मार्केट में है, तो तुम्हारा सेलो का 10 रुपया पेन हाँ क्यों सर। खरीदेगा। तो पहले तो उसका ब्रांडिंग करो यार, उसका तो ब्रांडिंग ठीक से करो, उसका प्रमोशन करो, और उसके लिए हाँ सर। ऑर्गेनिक एंड पेड दोनों ही करना होगा। तो एक स्टार्टअप कंपनी जब लीड जनरेशन करेगा, तो उसको तो पहले तो हाँ सर। क्योंकि एसईओ इज द बैकबोन ऑफ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में जो बैकबोन होता है वो है एसईओ। वो कंस्टेंटली तुमको लीड देते जाएगा, मेरे पास 3 से 4 कॉल हर दिन आता है, क्योंकि मेरा एसईओ में स्ट्रॉन्ग एक गूगल माई बिजनेस में भी है, कीवर्ड्स में भी है। अगर मेरा एसईओ कम कर दूं, मेरा फर्स्ट पेज में हट जाएगा ना, वो लीड आना बंद हो जाएगा ऑर्गेनिकली। मैं कैंपेन कब चलाता हूँ, मैं ये बूट कैंप था इसलिए फेसबुक में ऐड चलाया, लेकिन मैं साल भर तक तो नहीं अच्छा। चलाता हूँ। मेरा मेरा बिजनेस अच्छा। कैसे बढ़ रहा है, मेरा स्टूडेंट कैसे आ रहा है, पूरा डिपेंड है ऑर्गेनिकली ऊपर, और ऑर्गेनिकली। सो ऑर्गेनिकली यू हैव टू बी ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन सर्च इंजिन। कैंपेन क्या है, इंस्टेंट तुम 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए लगा लिए, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो या इंस्टेंट चाहिए, दैट्स गुड। बट ऑर्गेनिकली एसएमओ, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, हाँ ईमेल मार्केटिंग जो आज से स्टार्ट करेगा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर पॉसिबल एक नहीं है साल, सर। आफ्टर 6 या 1 साल बाद तो होगा, लेकिन एसईओ और एसएमओ तो स्टार्ट कर ही हाँ सकते सर। हो। हाँ सर। हाँ सर, वही मैं पूछ रहा था सर कि अगर आज से स्टार्ट करेंगे तो आज से तो अब ईमेल जब बड़ा मार्केटिंग का कंपनी में पॉसिबल नहीं है ना, जाओगे, तो एटलीस्ट। जब बड़ा कंपनी हाँ हाँ। जाओगे तो वो लोग तो दोनों ही करेगा, मतलब पीपीसी भी, बोले पीपीसी इंस्टेंट लीड भी चाहिए, सो इसके लिए तुमको पीपीसी हाँ चलाना सर। होगा, गूगल में एड्स चलाना होगा, लीड्स कैंपेन चलाना होगा, पीपीसी में तुमको लीड्स कैंपेन चलाना होगा, कॉल कैंपेन चलाना होगा, जो जो कैंपेन, हाँ यूट्यूब सर। में वीडियोस कैंपेन चलाना पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो सीखे हो। सो पीपीसी हाँ सर। इट्स मैटर ऑफ मनी। अब पीपीसी जब तुम करोगे, तो उसमें एक बजट, मान के चलो कंपनी बोल दिया तुमको मैं 10,000 रुपया दे रहा हूँ, तुम जो भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब करो, गूगल में चलाओ, फेसबुक में चलाओ, मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट मतलब तुमको बेचना नहीं बोलेगा, बड़ा कंपनी बोलेगा तुमको लीड्स ले आओ। अब लीड जनरेट करना है। वो ऐसे बोल सकता है, तो तुमको पर डे कम से कम 15 से 20 लीड ले आना है, 7 दिन के लिए चलाओ, मुझे कम से कम 100 से 200 लीड चाहिए। इट इज अप हाँ टू सर। यू, तुम कैसे स्ट्रेटेजी काटोगे, तुम कैसे सेगमेंट। ये काम कौन करता है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। एक कंपनी का जो अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जॉब रोल है, वो ठीक करता है, तो मैं किस खाते में कौन सा कितना अमाउंट डालूंगा, अच्छा। पीपीसी में इतना हजार, फेसबुक में इतना हजार, लिंक्डइन में इतना हजार, इंस्टाग्राम में इतना हजार, जो जो वो एनालिसिस करके डेटा फ्लो बना के जो एग्जीक्यूटिव है उसको दे देता है, अच्छा तुम स्टार्ट करो। ये काम करता है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है, वो पहले दिन किसी को नहीं बताता है। तुम अगर अभी डिजिटल हाँ मार्केटिंग सर। कंपनी में जाओगे, तुमको नॉर्मल एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम करना होगा। 5 साल से मिनिमम 5 7 6 साल काम करने के बाद ही वो पोस्ट मिलता है, क्योंकि मैटर ऑफ एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। अच्छा। ठीक है सर, समझ गए।
तुम्हारा जो इंटर्नशिप चल रहा है तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ सेगमेंट आया है अभी तक? अभी तक तो नहीं आया सर। अभी पहला 40-45 डेज से सेल्स ही करवाएगा वो लोग। कैसे सेल्स करवाएगा? सर कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो उसके लिए ऐसा करने के लिए सेल्स करने बोल रहे हैं। ऑन मतलब फील्ड वर्क है सर, मतलब ऑन फील्ड में लोग से मीट करो। तुमको फील्ड में जाना पड़ेगा? हेलो? हाँ सर। तो फील्ड में तुम कहाँ पे जाओगे? हाँ सर। फील्ड सर तुम ऑन फील्ड जा करके सब कोई के पास मीट करके, हाँ, उसको समझाना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट प्लान। तो तुम्हें अभी फील्ड में जा रहे हो क्या? हाँ सर, जितने लोग से भी कांटेक्ट हो रहा है ना, मैं पहले उसको डेट दे दे रहा हूँ कि इतने तारीख को मैं फ्री हूँ, या वो लोग कितने तारीख को फ्री है, मैं उसके पास जा करके सर 1-to-1 मीट कर रहा हूँ। तो मीट कहाँ पे करके सर उसको समझा रहा अभी हूँ तक प्रोडक्ट के बारे में। कहाँ कहाँ पे गए हो? सर एक दिन गोपाल मठ गए हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर बाकी सब लोकल आसनसोल में है, नियामतपुर में है, अच्छा और अच्छा। सर इधर घर की तरफ भी है बहुत लोग। हम्म। तुम सैटरडे अगर आ सकते हो ना, उस दिन भी जो क्लास हो जाने के बाद तुम डेमो दे सकते हो, जो जो अटेंड करेगा। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। तो तुमको वहाँ पे एक पूल मिल जाएगा, 15 कम से कम 15 आदमी तो होगा ही वहाँ पे। हाँ हाँ। हाँ सर, वो भी कर सकते हैं। तो देखो, एक्चुअली तुम जो काम अभी कर रहे हो इज नॉट पार्ट ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट में अभी आया यस नहीं सर, है। एग्जैक्टली। ये सेल्स का काम है, डोर हाँ टू सर। डोर कैंपेन जिसे कहते हैं। ठीक है। सो हम्म। बेसिकली तुम्हारा जब सेगमेंट आएगा लीड जनरेशन का, अब तुम्हारा कोर्स में भी तो था, मैं हाँ देखा था। सर। तो लीड जनरेशन के लिए हाँ तुम्हें सर, ये सब प्रोसेस, सकता हूँ। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब ये तुम्हें कोई इंटर्नशिप नहीं दे पाएगा, हाँ सर। क्योंकि अगर तुमके मान के चलो ऑर्गेनिक तो हो सकता है, लेकिन पेड कैंपेन के लिए तुम्हें कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए तुम्हें कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। आज की मान के चलो तुम्हें तो अच्छा यहाँ पे अच्छा। जो तुम्हारा लीड जनरेशन के लिए कुछ प्रोग्राम है अभी जहाँ पे कर रहे हो? अभी सर ये बताएगा, ये 45 डेज के बाद बताएगा। अगर ये कंपनी में इस अपॉर्चुनिटीज है डिजिटल मार्केटिंग का काम करना, ठीक है, तब मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटीज तुमको लेना हम्म। चाहिए। ठीक है। लेकिन हाँ इंटर्नशिप सर। में, क्योंकि ये जो काम कर रहा है ये तो तुम्हारा फील्ड का नहीं है, सेल्स में मतलब मीट कर रहे हो जब जा रहा वो, मतलब हाँ सर। प्रमोशन वन काइंड ऑफ ऑफलाइन कैंपेन जैसा हो रहा है। हाँ सर, ये ऑफलाइन ही करवा रहे हैं। और कुछ लीड जनरेशन के बारे में जानकारी तुम्हें चाहिए? मैं और नहीं सर। आज का क्लास स्पेशली लीड जनरेशन के लिए इसलिए दिया हूँ, जो क्योंकि एक कंफ्यूजन आ रहा है। लीड जनरेशन क्या है? लीड जनरेशन मतलब एक कंबाइंड ऐसा होता है, मतलब एसईओ, उसमें एसईओ भी शामिल है, उसमें तुम्हारा पीपीसी भी हाँ शामिल है, सर। उसमें एसएमओ भी शामिल है, ईमेल मार्केटिंग भी शामिल है। सब कुछ मिला के लीड जनरेशन होता है। सो हाँ सर। ये सब प्रोसेस फॉलो कर रहा है। जैसे मैं प्रैक्टिकली किसी हम्म। किसी के लिए काम कर रहा हूँ या जो फॉलो कर रहा हूँ, और उसका जो हाँ रिजल्ट हो सर। रहा है, जैसे मैं अपने कंपनी के लिए जो एसईओ कर रहा हूँ या एसएमओ कर रहा हूँ, जो उसमें से लीड आ रहा है, तो दैट प्रोसीड्यूर इज कॉल्ड लीड जनरेशन। अब मेरे लिए क्या, मैं मेरा इंस्टीट्यूट के लिए मैं खुद ही कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, मैं खुद ही कॉल कर रहा हूँ, दैट्स अनदर थिंग। हाँ लेकिन सर। अगर तुम किसी कंपनी में, तो मैं क्या हुआ, मैं सेल्स भी कर दे रहा हूँ, मतलब एक लीड को कन्वर्ट हाँ भी कर दे रहा हूँ। लेकिन बेसिकली जब तुम कोई बड़ा कंपनी में जाओगे, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जाओगे, तो वो डिजिटल मार्केटिंग का काम नहीं है, वो सेल्स का काम होता है, जो लीड को एनालिसिस करता है, उसको सेग्रीगेट करता है, सर। फिल्टराइज करता है, उसके बाद उसको फॉलो अप स्टार्ट करता है।
फ्यूचर लीड मतलब आज भले मेरे पास भी ऐसा होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा एक स्टूडेंट के साथ 1 साल से बात हो रहा है, मैं फॉलोअप में हूँ, उसके साथ स्टार्टअप में हूँ। हाँ सर। पिछले साल जस्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से मतलब अप्रैल मंथ से इस मंथ नेक्स्ट अप्रैल आ गया है, लगभग 1 साल हो गया। वो मेरे साथ टच में है। वो मेरा ये बूट कैंप में आएगा, इस 27 तारीख हाँ को सर। आएगा, और मई मंथ से वो स्टार्ट करेगा क्लास। अच्छा अच्छा। ये दैट इज कॉल्ड फ्यूचर लीड। मतलब अगर मैं उस टाइम उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप छोड़ देता, 1 साल में कोई वो सर कांटेक्ट कहीं नहीं और, करता, तो वो शायद और जगह चला जाता, लेकिन वो मेरे साथ ही सर कोई करेगा। और और इंस्टीट्यूट। हाँ, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड फ्यूचर लीड। मैं भले ही वो फ्यूचर में एडमिशन लेगा, लेकिन उसके साथ भी तुमको कनेक्शन बिल्डअप करना रहेगा। हाँ सर, समझ गया सर। सर ये हम लोग जो अभी डोर टू डोर सेल्स या ये सब जो होता है, तो ये सर आउटबाउंड लीड जनरेशन में नहीं आएगा क्या? ये तुम बता सकते हो, लेकिन इसका मैं क्या बोला, कन्वर्शन जो रेशियो है वो बहुत कम है कम होता है। इनबाउंड से। लेकिन इनबाउंड में अगर तुम्हें कैंपेन के थ्रू, एसएमओ के थ्रू, जैसे मैं तुमको दिखाया 3 आदमी वोट किया था, उसमें 2 आएगा ही, जेन्युइन आएगा, हाँ सर। एक कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मतलब क्या, यहाँ पे हम्म। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, क्योंकि इनबाउंड मतलब खुद चल के आ रहा है, जो तुम्हारे पास खुद हाँ चल सर। के आ रहा है, और तुम किसी को फोर्स कर रहे हो, अरे मेरे पास आओ मेरे पास आओ, दोनों में डिफरेंट रहता है। हाँ सर। तो अभी जैसे हम लोग का सेल्स हो रहा है, तो लगभग मैं 17 to 18 पीपल से मिला हूँ, ठीक है। आउट ऑफ 18 सर हार्डली 3 से 4 लोग कन्वर्ट हुए हैं। बाकी सर अच्छा, ये डेट जो पे डेट मीट दे कर रहे रहे हैं। हो, ये तुम्हारा जान पहचान का है या कैसे काउंटर कर रहे हो? सर कोई जान पहचान का है, कोई सर फ्रेंड का, मतलब फ्रेंड नहीं है, एक्स कलीग जो है ना, मैं टीसीएस में था, तो सर बहुत लोग तो दुर्गापुर और इधर गोपाल मार्ट का भी थे ना, तो उन लोग से मीट हुआ। सर बहुत लोग से फोन पे कनेक्ट हुआ जो कलकत्ता का थे। और सर एक एक कलकत्ता वाले को सर गया था उसको मैं समझाने के लिए, और मेरे को काम भी था, तो सर जो पिछला क्लास में आपका अटेंड नहीं कर पाया था वहीं पे था। और सर बहुत लोग तुमको एक और जान स्ट्रेटेजी में पहचान। क्या, ऑफलाइन में एक और एक स्ट्रेटेजी है, जिसको कहना हाँ सर। शायद तुम गलत बात सोचना, ठीक है। वो जो है, सेल्स में बहुत सारे लोग लड़की को क्यों रखते हैं, इसीलिए रखता है। ये सर। कंपनी लोग है, देखोगे जब बड़ा बड़ा कंपनी में जो ऑफलाइन सेल्स होता है, उसमें लड़की को भेजता है किसी मेल एजेंट के साथ, क्योंकि वो लड़की को देख के कन्वर्ट होता है। ये एक अच्छा। स्ट्रेटेजीज है बहुत सारे कंपनी। और ये हाँ सर। मेरा बात नहीं है, ये मेरा एक बड़ा कंपनी का मार्केटिंग सेल्स का आदमी मुझे बोला है, और ये सच में है। हाँ कन्वर्शन सर ऐसा। रेशियो, कन्वर्शन रेशियो सेल्स में, तुम तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हारी जगह अगर एक लड़की जाता, कम से कम रेशियो और ज्यादा होता कन्वर्शन। दैट इज हाँ द सर, एक इतना ह्यूमन में कम से कम साइकोलॉजी। वो लोग का 10-11 हो ही जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन हाँ ऑनलाइन सर। में ऐसा कोई बात नहीं है। ऑनलाइन में खुद तुम्हारे पास चल के आएगा, और उस पर कन्वर्शन करना वो सेल्स के बात में है, सेल्स डिपार्टमेंट के हाँ हाथ में सर। है। अरे मैं खुद ही अपना स्टूडेंट को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे अगर मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं आई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को मैं हायर करूँ, उसको सैलरी दूं कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। लेकिन बड़ा हाँ कंपनी सर। में बड़ा एक दो के लिए ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास 100 200 300 करके लीड आ रहा है, तब तो जाके तुमको मैनेज करना होगा, तब सर सॉफ्टवेयर हायर करना टूल्स पड़ेगा। टूल्स यूज करना पड़ेगा। हाँ सर। सीआरएम टूल्स क्या होता है? सीआरएम होता है बेसिकली एक पेड टूल्स, जहां पे तुम ऑटोमेशन ऑटोमेशन मतलब तुम अपना कोई सीएसवी फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, अपलोड कर दिए, उसमें से तुम हाँ सर। कनेक्ट कर सकते, मतलब फिल्टर कर सकते हो। तुम किसको क्या, कौन दिन कौन किसको फॉलो अप करना है, ये सब मेंटेन कर सकते हो। मतलब ये टूल्स के थ्रू तुम देख सकते हो, वो लाइक अ एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा। जैसे मान कर चलो तुम बोले हो 2 दिन बाद मेरे इस क्लाइंट के साथ विजिट करना होगा, तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा, कौन सा टाइम, किस क्लाइंट के नाम, किसके साथ क्या मीटिंग करना है, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ सर।
दैट इज कॉल्ड, अगर नहीं मैनुअली करोगे तुमको देख देख के करना पड़ेगा, किसी दिन अगर तुम भूल गए हो गया, अच्छा मीटिंग मिस कर गए। बड़ा कंपनी इसीलिए सीआरएम यूज करता है, छोटा कंपनी करता है लेकिन टूल्स नहीं प्रोवाइड करता। देखो लगभग तुम्हारा जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो खत्म ही हो चुका, एक और क्लास होगा वो यूट्यूब मार्केटिंग के लिए होगा, ठीक है। अब तुमको मैं एक टास्क दूंगा, तुम्हारा टास्क होगा, तुम बोले थे सर इंटर्नशिप के लिए, हेलो हेलो सर क्या बोल रहे थे, फिर से बोलिए ना, रिपीट कीजिए ना। जो मैं बता रहा था, तुम्हारा क्लास तो ऑलमोस्ट मान के चलो खत्म ही हो चुका, एक और सिर्फ क्लास बाकी है वो यूट्यूब मार्केटिंग का, ठीक है। तो इसके बाद मैं तुमको एक टास्क दूंगा, टास्क मतलब ये तुम्हारा, तुम बोल रहे थे ना सर इंटर्नशिप के लिए, तो हाँ सर, हाँ सर। ये तुम एक काम करो, तुम एफिलिएट के ऊपर बोल रहे थे, मैं तुमको सजेस्ट करूंगा तुम ये लीड जनरेशन के लिए करो इंटर्नशिप, एसएमओ ऑर्गेनिकली करो और एसीओ हाँ सर, मेरा साइट का ही करो, तो ठीक है सर। क्योंकि ये प्रोसेस तुमको सब कुछ मालूम है कैसे करोगे, क्योंकि हाँ सर, किसी हाँ सर। कंपनी में अगर तुमको एफिलिएट मार्केटिंग डायरेक्ट नहीं देगा, उसको पहले देगा एसईओ, उसके बाद तुमको एसएमएम एक्सपर्ट, पीपीसी एक्सपर्ट, ठीक है। तो एसईओ सबसे अच्छा होना चाहिए, एसईओ कंटेंट, उसके बाद तुम्हारा लीड जनरेशन, एसएमओ, ये सब का काम। तुम मेरा ये तुम्हारा एक क्लास और है, वो हो जाने के बाद तुम मेरा साइड क्या करो, तो तुम्हारे पास तो अभी टाइम है, तुम्हारा कॉलेज तो शायद खुलने वाला है क्या? अभी नहीं सर, अभी फिर से उधर लॉकडाउन पड़ रहा है ना। अच्छा ही है, तुम तो यहाँ से घर से बैठे ही काम कर रहे हो। सर वो अच्छा है, प्लस सर मेरा जो रेंट था ना, मैं सर जो रूम ठीक किया हूँ उसका सर रेंट है आपका 12,000 पर मंथ। देना देना पड़ तो रहा है क्या? क्या सर? देना पड़ नहीं रहा नहीं, है? अभी देना नहीं पड़ रहा है सर, अभी मैं ठीक करके रखा था। ठीक है, मैं उसको बोला हूँ कि मैं आ जाऊंगा आपका अप्रैल या मई का लास्ट में, ठीक है। अभी सर वो भी एक्सटेंड हो गया क्योंकि उधर अभी लॉकडाउन चल रहा है, मुंबई की तरफ ना लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है। अभी तो तो लॉकडाउन उसके फिर से वजह होगा। से इंदौर, भोपाल और मध्य प्रदेश में से हो गया ना, हर संडे को सर उधर लॉकडाउन है, तो तुम्हें वो ये रूम 3 जगह में। 12,000 रुपया हर मंथ देना पड़ रहा है? हाँ सर, अगर मैं वहां शिफ्ट करूंगा तब। तो तुम अभी तो तुम्हारे पास रूम तो नहीं है ना क्या? अभी नहीं, अभी क्यों लूंगा सर, अभी तो इधर रहते हैं ना। हाँ तो हेडेक क्या है? अगर रूम तुमको लिया वही तो हुआ बोल रहे था, सर, बहुत पैसा बच रहा है, वो भी क्या रूम जो है ना। हाँ हाँ, तो बेकार का रूम, अभी नहीं, तुम्हारा रूम ठीक कॉलेज किया ही, हुआ था, रूम वाले से मेरा बात बात हो गया। तो अभी बोलो सर लॉकडाउन हो गया कैसे आऊँ, अब रख के लग दिए, जब जाऊंगा तब ये हाँ बेकार का तुम पैसा तो क्यों दोगे? हाँ सर, वही वही मैं उसको, हाँ सर वही मैं उसको बोल दिया हूँ कि अगर आपको कोई मिले तो आप दे देना किसी और को। हाँ, मेरा भी ठीक नहीं है क्योंकि उधर लॉकडाउन है। वो भी सर रूम बड़ा बात नहीं है ना, रूम लेने के बाद सर आपको, आपका घर जितना दूर है वहां से सोचिए आसनसोल तक मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा, मोर देन दैट। ठीक है, उससे कम नहीं, आसनसोल से भी ज्यादा ट्रेवलिंग डिस्टेंस है रूम से कॉलेज का, और वो भी सर पूरा लोकल ट्रेन पे। अब मुंबई में लोकल ट्रेन अभी तो शायद बंद भी कर दिया। हाँ सर, बीच में चालू किया था, फिर अभी बंद कर देगा। वो तो खतरनाक हो रहा है, धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है। हाँ सर। बंगाल में तो वोट है, नहीं तो इसमें भी कर देता, वोट के बाद शायद करेगा। हाँ सर, वोट के बाद ही दिखेगा, कर देगा। सिलीगुड़ी में है ना सर, ये 28 तारीख को, ये कल परसों, हम्म। 3-4 दिन के बाद तो लॉकडाउन है, 28 तारीख से सुनने में आया। तो वही बात, तुम्हारा शायद कंप्लीट भी हो जाएगा 2 साल घर में ही बैठे बैठे। हाँ सर, वही हो जाए, एटलीस्ट प्लेसमेंट सही ठीक ठाक दे दे, बस हो जाएगा। तो
तो मतलब तुम्हारे पास वहाँ अभी जाने से टाइम, मेरा खुद का ही लॉस है। हाँ तो तुम्हारा हो जाएगा, उसमें टेंशन मत करो। अब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, तुम एक काम करो, मतलब तुम्हारा ये सेगमेंट हो जाने के बाद तुम मेरा साइट का ऑर्गेनिक इंटर्न से मांग के चलो, एक प्रोजेक्ट ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसके ऊपर तुम थोड़ा कुछ करो तो हाँ सर। एसईओ, उसको एसएमओ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अगर मान के चलो बीच बीच में मैं तुम्हें तुम बोलोगे सर पीपीसी करना है, तो मैं तो एक बजट भी दे दूंगा, तो तुम कैंपेन भी चलाना मंथ में एक बार, ठीक है। सो हाँ सर, एक करो तो ठीक है। अप्लाई अभी रियल टाइम अप्लाई करना होगा। मतलब देखो थियोरिटिकली और कुछ नहीं है, अब रियल टाइम प्रैक्टिस करना होगा, रियल टाइम करना होगा। अब तुम करने लगोगे, तुम तब तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, नहीं हो रहा है। हाँ सर, ठीक है सर, मैं करूंगा। चलो तो सैटरडे को उसको फोन करो, तुम्हारे दोस्त को, उसको फोन करके सैटरडे आ जाओ, ठीक है। और हाँ सर, हाँ सर, उसके एक फॉलोअप ये मैसेज देते हैं। हाँ, और ये संडे ना हम लोगों का क्लास नहीं होगा, ऑनलाइन भी नहीं होगा, ऑफलाइन भी नहीं होगा, क्योंकि होली है। तो नेक्स्ट होली है सर। हाँ, नेक्स्ट बुधवार 7 बजे क्लास है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, चलो। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।